फ्लड मार्केट शॉपकीपर फिश रसोई। धर्मपुर गांव के बाजू में ही एक बहुत बड़ी नदी रहती है। उस नदी में बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़कर जीते थे। वो लोग उन मछलियों को पकड़कर मार्केट में लाकर बेचते थे। मार्केट वाले उनसे खरीदकर अपने गाड़ियों पर उन मछलियों से तरह तरह के डिशेस बनाकर बेचते थे और बहुत सारा पैसा कमाते थे, पर मछुआरों को ज्यादा पैसा नहीं देते थे। उन मछुआरों में चीकू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो थोड़ा बुद्धिमान था। किस समय गए तो मछलियां ज्यादा मिलेगी, किस जगह पर मछलियां ज्यादा मिलेगी, अपने आजू बाजू वाले मछुआरों को बताता था। वो बताए वैसे जाकर मछलियों को पकड़े तो उनके साथ साथ चीकू को भी ज्यादा मछलियां मिलते थे। तब चीकू के पिताजी, सुन बेटा, सबको मछलियां कहाँ कहाँ ज्यादा मिलेगी क्यों बता रहा है रे? इसकी वजह से तेरे को नहीं मिलेगी ना रे, ऐसा कहता है। चीकू, इसको स्वार्थ कहते हैं पिताजी। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं अकेला मछलियाँ पकड़कर उनको मछलियाँ नहीं मिली तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? इसलिए सभी लोग खुश रहने का और मैं भी खुश रहने का ये मानता हूँ। उस गांव में कभी कभी बाढ़ आते रहती थी। तब वो मछली के गाड़ी वाले उस बाढ़ से डरकर गाड़ी लेकर चले जाते थे। इससे फिश करी के लिए आने वाले लोग वो नहीं है दिखने से दुखी हो जाते थे। एक बार चीकू देखता है। वो जाकर एक व्यक्ति से, इस बारिश के बाढ़ में फिश फ्राई खाना उतना जरूरी है क्या, ऐसा पूछता है। तो वो, जरूरी है, हम लोग स्टूडेंट है यानी बैचलर्स है, हमको खाना बनाना नहीं आता, इसलिए रोज यहाँ पर आकर कुछ भी खरीद कर खाते हैं। ये लोग बाढ़ से डरकर चले गए तो हमको भूखा सोना पड़ता है, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, मेरी घर वाली घर में नहीं है, ऊपर से गैस भी खत्म हो गया है, ऐसे वक्त में ये लोग चले गए तो कैसे, ऐसा कहता है। इससे चीकू सोच में पड़ जाता है। एक दिन चीकू लोगों का वो मछली की गाड़ियां लगाने वालों के बीच में झगड़ा हो जाता है। एक गाड़ी वाला, क्या रे, हमेशा पैसे ज्यादा दो करके झगड़ा करते रहते हो? तुमको अगर उतना दे दिए तो हमको भी इधर उतनी कमाई होना चाहिए ना, ऐसा कहता है। चीकू, तुम लोग हमको एक मछली के कितने देते हो और उस मछली को पकाकर तुम कितने में बेच रहे हो, हमको पता नहीं है क्या? हम लोग पागल नहीं है, ऐसा कहता है। तो और एक गाड़ी वाला, तो फिर तुम लोग ही आकर बेच लो रे, तब पता चलेगा तुमको वो दर्द कैसा रहता है। हर कोई आकर हमारे ऊपर रोते रहता है, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, तुमको बेचना है तो हमको ही बेचना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बेचना है तो बेचो नहीं तो निकलो, ऐसा कहता है। वो सुनकर चीकू को बहुत गुस्सा आता है। बाद में सभी मछुआरों को बुलाकर, आज से अपन लोग किसी को भी मछली नहीं बेचेंगे। हम जो पकड़ रहे हैं वो मछलियाँ अपनी गाड़ी पर पकाकर लोगों को बेचेंगे। मछली पकाने का तरीका भी नया सोचेंगे, तभी अपने पास बहुत सारे लोग आकर खाएंगे। हाँ, और एक बात, वो गाड़ी वाले बाढ़ आती है ना, तब गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उस समय भी मछलियों के लिए बहुत सारे ग्राहक आते हैं। ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला। अपन मछुआरे हैं इसलिए अपने को बाढ़ से डर नहीं लगता है, इसलिए बाढ़ आए तो भी अपन गाड़ी नहीं हटाएंगे, ऐसा कहता है। उसका ये आइडिया सबको पसंद आता है। अगले दिन सब लोग जाकर मछलियां पकड़ते हैं और हर एक जन अपने अपने गाड़ियों पर रखकर बेचना शुरू करता है। उनको देखकर मछली के गाड़ी वाले, ये लोग क्या पकाएंगे रे, करके हंसते हुए रहते हैं। पर एक गाड़ी पर प्रेस में नीवे पर सेकते रहता है। एक व्यक्ति बम्बू में फिश डालकर भून रहा था, एक व्यक्ति ईंटों पर रखकर भूनता है तो और एक व्यक्ति एल्यूमिनियम के फॉइल में लपेटकर भून रहा था। एक व्यक्ति फिश करी बना रहा था तो एक व्यक्ति फिश बिरयानी बना रहा था और एक व्यक्ति मछलियों को सीख में घुसाकर फिश कबाब बना रहा था। ऐसे उन गाड़ियों पर कई तरह के फिश के डिशेस बनते हैं। लोग आकर वहां पर खाकर उनको टेस्ट पसंद आकर बहुत तारीफ करते हैं। एक व्यक्ति, अरे वाह, फिश फ्राई तो जबरदस्त है रे, मैंने इतना टेस्टी फिश फ्राई कभी नहीं खाया, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, फिश करी तो और भी बढ़िया है और रेट भी बहुत कम है, करके बोलता है। तो चीकू, अरे सर, उतना ही नहीं, हमने फ्रेश अभी अभी पकड़कर लाए हुए मछलियां है, ये बहुत मस्त रहते हैं, हम ही पकड़कर हम ही बेचते हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई नहीं है, इसलिए हम कम रेट में दे रहे हैं, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, टेस्ट और रेट दोनों भी बढ़िया है, इसलिए अब से हम तुम्हारे पास ही खाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, ऐसा कहता है। वो सुनकर मछली के गाड़ी वालों की जल जाती है। एक बार फिर से बाढ़ आती है। मछली की गाड़ी वाले डरकर गाड़ी लेकर चले गए, पर चीकू और बाकी के लोग गाड़ी पर कई प्रकार के फिश आइटम बनाकर लोगों को बेच रहे थे। वो खाकर लोग बहुत खुश होते हैं।
वैसे जब तक बाढ़ कम नहीं होती वो लोग बेच रहे थे। मछुआरे तो गाड़ी के पास ही मछली पकड़कर उस बाढ़ में वहीं की वहीं पकाकर दे रहे थे। ऐसे नॉर्मल समय में भी चीकू लोग गाड़ी पर फिश के आइटम बनाकर बेचकर बहुत पैसा कमाने लगे। सभी को उतना अच्छा रास्ता दिखाने के लिए सभी मछुआरे चीकू का आभार मानते हैं।